ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखती है। ध्यान बिंदु उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें ध्यान केंद्र विषय है, ध्यान के बारे में विस्तार से बताए गए हैं। हमने लास्ट क्लास में नाद बिंदु उपनिषद किया था। नाद बिंदु उपनिषद के बाद हम जब ध्यान बिंदु को अध्ययन करेंगे और अच्छे से बहुत विस्तार से हम इसको समझ पाएंगे। ब्रह्म के ध्यान योग की महिमा बता करके पहले ब्रह्म का सूक्ष्म तत्व और सर्वव्यापकत्व बताया गया है। बाद में प्रणव का स्वरूप, प्रणव के ध्यान की विधि, प्राणायाम और अन्य प्रकार से प्रणव ध्यान, ब्रह्म ध्यान, त्रिमूर्ति ध्यान और उसका फल बताया गया है। उसके बाद षडंग योग, आसन चतुष्टय, योनि स्थान, मूलाधार चक्र आदि, मूलाधार आदि चक्र के बारे में, नाड़ी चक्र, प्राण आदि 10 अवयव आदि, इन सब के विषय में समाविष्ट किया गया है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा योगी प्राण को अलग अलग चक्रों में से क्रमशः सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा क्या करता है, ऊपर की ओर अग्रसर करता है। और योग की अलग अलग अन्य क्रियाओं के द्वारा योगी को तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और अंत में उस योगी को ब्रह्म का अनुभव होता है। इस उपनिषद में योग की अनेक क्रियाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। सहना भवतु शांति पाठ के बाद, जैसा यदि पर्वत जैसा विशालतम भी पाप हो, अगर पर्वत जैसा विशालतम भी पाप हो, यदि शलय समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम, बहुयोजन मतलब बहुत योजन के बराबर भी अगर पाप हो, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन, अर्थात यदि पर्वत जैसा विशालतम भी पाप हो और जो योजनों तक फैला हो, तो भी ध्यान योग के द्वारा उसका नाश हो सकता है। ऐसा विशाल पाप नाश के अन्य उपाय नहीं है जो ध्यान बिंदु के द्वारा हम कर सकते हैं। बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु है। बीजाक्षरं परमं बिंदु नादं तस्योपरि स्थितं, सशब्दं चाक्षरं क्षीण निःशब्दं परमं पदम। बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु है, उसके ऊपर नाद अवस्थित है। वह ध्वनि युक्त नाद जब अक्षर में लीन हो जाता है तब निःशब्द परम पद की स्थिति होती है। इसीलिए हमने सबसे पहले नाद बिंदु उपनिषद को हमने अध्ययन किया था। बीजाक्षर ओंकार के परे बिंदु है, उसके ऊपर नाद अवस्थित है। वह ध्वनि युक्त नाद जब अक्षर में अर्थात क्षीण यानी कि लीन हो जाता है, तब यह निःशब्द परम पद की स्थिति प्राप्त होती है या स्थिति होती है। अनाहतं तु यत् शब्दं तस्य शब्दस्य यत्परं तत्परं विन्दते यस्तु सयोगी छिन्नं संशयः। जो अनाहत आघात किए बिना ही होने वाला ध्वनि, जब कल हम बता रहे थे कि अनाहत नाद किसे कहते हैं, जो अनाहत जो आघात किए बिना होने वाली ध्वनि होती है, उससे पर उस शब्द के जो कारणभूत है, जो तत्व है, उससे भी परे अर्थात उसका भी जो कारण निर्विशेष ब्रह्म है, उसको जो साधक प्राप्त कर लेता है, उस योगी जन के सभी संशय क्या होती है, छिन्न यानी नष्ट हो जाते हैं। वालाग्रसत सहस्रस्यं तस्यं भागस्यं भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं तक्षते तु निरंजनम। गेहूं आदि पौधों के डंठल के अग्रभाग को मतलब नोक को यदि 1,00,000 हिस्से में बांटा जाए तो उसका वह एकांश सूक्ष्म भाग क्या होगी, वो जो एक हिस्सा होगा वह एकांश सूक्ष्म भाग जीव की सूक्ष्मता होती है। गेहूं आदि पौधे के डंठल के अग्रभाग को नोक को यदि
1,00,000 हिस्सों में बांटा जाए तो उसका वह एकांश क्या होती है, सूक्ष्म भाग क्या होती है, जीव की सूक्ष्मता होगी। फिर उस एकांश भाग को भी उतने ही भागों में, अर्थात फिर से अगर उसको 1,00,000 भागों में बांटा जाए तो उसका जो सूक्ष्मता भाग होगा वो भाग, उस भाग की जो सूक्ष्मता वो ईश्वर की बताई जाएगी, वो ईश्वर की कही जाएगी। इसके बाद उस सूक्ष्म हिस्से को भी आधा यानी 50,000 भाग में बांट देने पर जो शेष रहता है वह भी छीन या नष्ट हो जाने पर, अर्थात साक्षी आदि विशेषण के नष्ट हो जाने के बाद जो शेष रहता है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म निरंजन क्या है, ब्रह्म की सत्ता है। पुष्प मध्ये यथा गंधः, पयो मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलं, पाषणे विश्व कांचनम, एवं सर्वाणि भूतानि मनोसूत्र इवात्मनि, स्थिर बुद्धि समूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थिता। पुष्प में जिस प्रकार आंखों से दिखाई न पड़ने पर भी गंध होती है, दूध में जिस प्रकार अव्यक्त रूप से घी रहता है, हमें दिखता नहीं है, अगर आप ऐसे दूध लोगे विशेष प्रक्रिया के बाद दिखती है, लेकिन होता है इसके अंदर। तिल में जैसे अव्यक्त तेल रहता है, लेकिन तिल में दिखता है, लेकिन तिल उसके अंदर है। और पत्थर में जैसे छिपकर सोना रहता है, क्योंकि सोना खदान से ही मिलती है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मा का अस्तित्व रहता ही है। जो स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित और ब्रह्म ज्ञानी होता है, वह मणियों में पिरोए हुए सूत्र की तरह ही सर्वत्र उस अव्यक्त आत्मा को अपने में ही जानकर ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। तिलानां तु यथा तैलं पुष्पे गंधः इवाश्रितः, पुरुषस्य शरीरे तु सबाह्यभंतरे स्थितः, सबाह्यंतरे स्थितः। जिस प्रकार तिल में तेल बाहर भीतर सब जगह व्याप्त होकर रहता है और पुष्प में भी गंध जिस प्रकार समग्रतया समव्याप्त रहता है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में आत्मा बाहर और भीतर सर्वत्र क्या होती है, समव्याप्त होकर रहता है। वृक्षं तु सकलं विद्याच्छाया तस्य निष्कला, सकले निष्कले भावे सर्वत्राम व्यवस्थितः। ईश्वर साक्षी आदि कलाओं से युक्त को वृक्ष रूप जानना चाहिए और उस कला सहित चैतन्य की छाया में कोई कला नहीं है, वह एक सी है। ये जो चैतन्य शुद्ध चिद्रूप है, वह तो उस कला सहित चैतन्य रूप जो वृक्ष है, उस चैतन्य रूप वृक्ष में और उसके छाया में निष्कल यानी एक माया में, दोनों में ही सर्वत्र समभाव से व्याप्त रहते हैं। समभाव से क्या होती है, व्याप्त रहता है। ओमित्य का अक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्व मुमुक्षुभि, पृथ्वी अग्निश्च ऋग्वेदो भूरित्य पितामहः। अकारे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्राणवंशके अंतरिक्षः यजुर्वायुर्भूर्य विष्णु जनार्दन। उकारे तु लयं प्राप्ते द्वितीय प्रणवंश के द्यो सूर्य सामवेदश्च स्वादित्वेव महेश्वरः। मकारे तु लयं प्राप्ते तृतीय प्रणवांश के अकारः पीतवर्णः स्याद्रज्योगुणे उदीरत। उकार सात्विक शुक्ल मकार कृष्णतामसः अष्टांग च चतुष्पाद
त्रिस्थानं पंचदैवतम, अर्थात ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म सभी मुमुक्षुओं का ध्येय रहा है। उस प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। किसमें? अ अंश में। अ अंश में क्या क्या होता है? पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। ब्रह्म नहीं ब्रह्मा, याद रखिएगा। प्रणव के पहले अ अंश में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्म का लय होता है। ओंकार का दूसरा अंश उ है। इसमें क्या होती है? इस अंश में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवलोक और जनार्दन विष्णु का लय हो जाता है। ओंकार का तीसरा अंश म है। इसमें द्यो, सूर्य, सामवेद, स्वलोक और महेश्वर का लय हो जाता है। क्या क्या होता है? ओंकार का तीसरा अंश क्या? म है। इसमें क्या क्या है? द्यौ, सूर्य, सामवेद, स्वर्गलोक और महेश्वर का लय हो जाता है। ऊपर के इन तीन अंशों में आकार पीले वर्ण, याद रखिएगा, आकार पीले वर्ण वाला है और रजोगुण से युक्त है। ओंकार के श्वेत वर्णमाला, ओंकार के श्वेत वर्ण वाला है और सतोगुण से युक्त है। और मकार क्या है? कृष्ण वर्ण वाला और तमोगुण युक्त है। एग्जाम में ये इसके बारे में कई बार पूछे जा चुके हैं। अलग अलग जितना हमने अभी ओंकार के बारे में जो हमने अध्ययन किए, याद रखेंगे। ओंकार के पहले अ अंश में क्या क्या आती है? पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और पितामह ब्रह्मा का लय होता है। ओंकार के दूसरा अंश उ है। इस अंश में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भूलोक और जनार्दन विष्णु का लय होता है। ओंकार का तीसरा अंश म है। इसमें द्योलोक, सूर्य, सामवेद, स्वर्गलोक और महेश्वर का लय होता है। ऊपर के इन तीनों अंशों में आकार पीले वर्ण वाला है और रजोगुण से युक्त है। उकार क्या है? श्वेत वर्ण वाला है और सतोगुण से युक्त है। और मकार कृष्ण वर्ण वाला है और तमोगुण से युक्त है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार यह ओंकार 8 अंगों वाला, कितने अंग वाला? 8 अंगों वाला, 4 पैरों वाला, 3 आंखों वाला और 5 देवता वाला है। क्या क्या है? ओंकार 8 अंगों वाला, 4 पैरों वाला, 3 आंखों वाला और 5 देवता वाला है। ओंकार के 8 अंग क्या है? आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और कालातीतातीत। ओंकार के 8 अंग क्या है? आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और कलातीतातीत। ओंकार के 4 पैर, याद रखेंगे। 4 पैर क्या है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। ओंकार के 4 पैर क्या है? एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? ओंकार के 4 पैर विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय अथवा विराट, सूत्र, बीज और तुरीय। अथवा क्या होती है? विराट, सूत्र, बीज और तुरीय। ओंकार के 3 स्थान क्या क्या होते हैं? सत्व, रजस और तमस। और क्या होते हैं? या फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या स्थूल, सूक्ष्म और कारण या ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति या फिर भूत, भविष्यत, वर्तमान काल माने जा सकते हैं। बहुत अच्छे से इनको याद कीजिएगा, एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछे जाते हैं। ओंकार के 5 देवता क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ओंकार के 5 देवता क्या है?
ब्रह्मा विष्णु। ओंकार को जो नहीं जानता वह ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। ओंकार को जो नहीं जानता वह ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। जो ओंकार को नहीं जानता वह ब्राह्मण, वो खुद एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। प्रणव ओंकार धनुष रूप है और आत्मा बाण रूप और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है। साधक को प्रमाद रहित होकर उस ब्रह्म रूप लक्ष्य को आत्मा रूपी बाण का प्रणव में संधान करके तन्मय होकर बींध देना चाहिए। ऐसा होने पर जब परात्पर ब्रह्म तत्व से सायुज्य प्राप्त कर लेगा तब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। ओंकार प्रभवा देवा, ओंकार प्रभवा स्वरः, ओंकार प्रभवं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम। अर्थात सभी देव ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी स्वर भी ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सारा जगत ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। ये तीनों भूव स्वलोक और यह जड़ और चेतन सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। रस्यो दहति पापानि दीर्घ संप्रद्योद्व्ययः अर्धमात्रा समायुक्तं प्रणवो मोक्षदायकः। प्रणव का ऋष्य का जप पापों को जला देता है और दीर्घ मात्रीय जप अक्षय रूप से संपत्ति प्रदान करने वाला होता है और अर्ध मात्रा से युक्त प्रणव जप मोक्ष देने वाला होता है। यहाँ ऋष्य दीर्घ लुप्त प्रकार से किए जाने वाले प्रणव जप का फल बताया गया है। अर्ध मात्रा समायुक्त दीर्घ जप से ही क्या होती है? प्लुतता उनसे हमें प्राप्त होती है। अर्थात अर्ध मात्रा समायुक्त दीर्घ जप से ही किया गया एक जप है। तैल धारा के तेल के जो धारा होती है उसको कहते तैल धारा कहते हैं। तैल धारा मिवाच्छिन्नं दीर्घ घंटा निनादवत अवच्ययं प्रणवस्याग्रं यस्तं वेदस वेदवीत। तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न अटूट और विशाल घंटा की दीर्घ आवाज के समान प्रणव जाप के आगे अश्राव्य अर्थात जो श्रव्य नहीं हो, अर्थात ध्वनि रहित। शब्द मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, अश्राव्य मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते। जप के आगे अश्राव्य आवाज को भी सुन लेता है, वही वेद को सही जानने वाला होता है। हृदय रूपी कमल की कर्णिका के मध्य अचल दीप जैसी प्रभा को धारण करने वाले के समान अंगुष्ठ मात्र आकार वाले तेजोमय और स्थिर ऐसे ओंकार रूपी ईश्वर का ध्यान करने चाहिए। ईरा यानी बाई नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करने चाहिए और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। ईडया वायु मापुर्य पुर्य द्वर स्थितम ओंकारं देह मध्यस्थं ध्याये ज्वालावलीयुतम। ब्रह्मा पूरक इत्युक्त्वा विष्णु कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्तं प्राणायामस्य देवताः। अर्थात ईरा जो बाई नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करना चाहिए और तब देह के मध्य भाग में स्थित ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना चाहिए। इस पूरक के ध्येय देवता ब्रह्मा होते हैं, कुंभक के ध्येय देवता विष्णु और रेचक के ध्येय देवता रुद्र है। ये तीन ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र क्रमशः
पूरक, कुंभक और रेचक के ध्येय के देवता हैं। परंपरा से हटकर इस मंत्र में 3 प्राणायाम के देवता बताए गए हैं। ये ख्याल रखना कि दूसरे ग्रंथ में इसके ऑर्डर दूसरे हैं, इसलिए आप ग्रंथों के अनुसार याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूछा जाएगा तो आप ये बोलोगे कि ये 3 क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, पूरक, कुंभक और रेचक किसके अनुसार, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार है। किसी दूसरे ग्रंथ में इसके ऑर्डर दूसरे बताई गई है। आत्मा को अरणी मानकर प्रणव मंत्र को ऊपर की अरणी रूप बनाकर ध्यान रूपी मंथन के बार बार परिशीलन से अरणी में आग की तरह निगुर आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा को अरणी बनाकर, और इसके बारे में हम दूसरे ग्रंथ में भी हमने देखा, हमने आत्मा को अरणी बनाकर और प्रणव मंत्र को ऊपर की अरणी रूप बनाकर ध्यान रूपी मंथन के बार बार परिशीलन से अरणी में आग की तरह निगुर आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। जहां तक नाद सहित रेचक वायु का अच्छी तरह से विलय हो जाए, वहां तक जितना बल हो उसे लगाकर ओंकार के निनाद के साथ ध्यान करते रहना चाहिए। ओंकार के निनाद के साथ ध्यान करते रहना चाहिए। गमन और आगमन में अनुच्युत होते हुए भी गमन और आगमन से रहित और करोड़ों सूर्य से तेजस्वी सभी मनुष्य के अंतः में अवस्थित हंस रूप उस ओंकार को जो मनुष्य देख लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, वे निष्पाप हो जाते हैं। जो मनुष्य देख लेते हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। जो मन इस जगत का सर्जन, पालन और प्रलय करता है, उस मन का ही तब विलय हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है, उसमें 32 केसर यानी तंतु है। उसके बीच में हृदय रूपी कमल क्या है, 8 पंखुड़ियों वाला है। उसमें क्या है, आपका क्या बताया गया है, हृदय रूपी कमल 8 पंखुड़ियों वाला है, उसमें 32 केसर यानी तंतु है। उसके बीच सूर्य अवस्थित है और सूर्य के मध्य में चंद्र यानी शशि अवस्थित है। सूर्य के मध्य में क्या है, शशि यानी चंद्र अवस्थित है। उस शशि के बीच में वहीर अवस्थित है। वहीर के मध्य में तेज, और उस तेज के बीच में तरह तरह के रत्नों से मरा हुआ एक पीठ है। उस पीठ के ऊपर वासुदेव निरंजन क्या है, विराजित रहते हैं, जो श्री वत्स का लांछन और कौस्तुभ मणि को वक्षस्थल पर धारण किए हुए हैं। मुक्ता रत्न से विभूषित है, जो शुद्ध स्फटिक के सदृश वर्ण वाले एवं करोड़ चंद्र के तेज से युक्त है। ऐसे महाविष्णु का विनय पूर्वक ध्यान करना चाहिए, अथवा उसी पूरक के समय में नाभि स्थान में प्रतिष्ठित और अतसी के पुष्प के समान चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कुंभक के द्वारा, कुंभक करते समय जब हम कुंभक करते हैं, हृदय रूपी कमल के आसन पर विराजमान लाल और गौर यानी गेहुए वर्ण वाले 4 मुंह वाले पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। रेचक के समय सांस छोड़ते समय भाल प्रदेश में शुद्ध स्फटिक के समान तथा श्वेत वर्ण वाले एवं 3 नेत्र वाले कला रहित पापनाशक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। वह शिव ऐसे हृदय रूपी कमल में विराजित है, जो नीचे की ओर पद्म पत्रों से युक्त है और पुष्पित है, तथा जिसकी नाल ऊपर की ओर बढ़ी हुई है, जो
कदली के फूल जैसा कोमल और सर्व वेदों का आधार रूप, अतएव क्या होती है, सदैव कल्याणकारी होता है। 100 अड़े वाले 100 पत्ते वाले विकसित पंखुड़ियों से युक्त उस हृदय रूपी कमल में शिव का पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद क्रमशः एक के बाद एक सूर्य, चंद्र और अग्नि का ध्यान करना चाहिए। सूर्य, चंद्र, अग्नि का बोध करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम उस हृदय कमल का प्रणव मंत्र से उद्घाटन करके, अर्थात उसे ऊर्ध्वमुख करके ही चंद्र, सूर्य आदि ज्ञान के लिए ध्यान करना चाहिए। बाद में उस हृदय कमल के आकार नामक बीज को ग्रहण कर अपनी आत्मा की उसी रूप में संभावना करके, जब आत्मा के उसी रूप से हम क्या करते हैं, संभावना करने से वह आकारार्थ विष्णु आत्मा में अवश्य संचरित हो जाते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप 3 स्थान, धूम, अर्ची और अगति रूप 3 मार्ग, विश्व, विराट और ओत्री ब्रह्मा रूप 3 ब्रह्म, अ, उ, म 3 अक्षर और हर्ष, दीर्घ, लुप्त रूप में 3 मात्राएं और अर्ध मात्रा, इन सब में जो परमात्मा स्थित है, उसको जो जानता है वही सही रूप में वेदों को जानता है। दीर्घ घंटा की ध्वनि सदृश, तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह सत्य युक्त तथा बिंदु, नाद और कला से परे रहित ऐसे इस परम तत्व ओंकार को जो जानता हो वही सही रूप में वेदों को जानने वाला होता है। जैसे मनुष्य कमल की नाल से पानी को खींचता है, उसी प्रकार योग मार्ग का अनुसरण करने वाला योगी वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाता है। फिर स्थूल सूक्ष्म बीज भाव के प्राप्त हुए दृष्टि मन अग्नि से एकीभूत हुए हृदय कमल को अर्धमात्रात्मक बनाकर नाल रूप सुषुम्ना मार्ग से दोनों भावों के बीच उसका लय कर देना चाहिए। सबसे पहले हम कोशभूत हृदय कमल को अर्धमात्रात्मक यानी कि अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं होता है, अव्यक्तोच्चारणात्मक करके उसके सहायता से सुषुम्ना मार्ग से कुंडलिनी को भावों के बीच स्थित अमृत, जहाँ पर अमृत होती है, अमृत स्थान में क्या करते हैं हम लोग, लय कर देते हैं। दोनों भावों के बीच भाल प्रदेश में नासिका के मूल में वह अमृत स्थान अवस्थित है, वह ब्रह्म का महान निवास स्थान है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग बताए गए हैं। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ याद रखेंगे, आसनं प्राण संरोधं, प्रत्याहारश्च धारणा, ध्यानं समाधिरेतनानि, योगांगनी भवन्ति षट। तो कितने हैं, 6 भवन्ति षट मतलब 6 हुए। तो क्या क्या बताया गया है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 3 अंग इसमें योग के 6 अंग इसमें बताए गए हैं। यहाँ यम नियम का बारे में नहीं बताए गए हैं। अगर एग्जाम में आते हैं आपके तो आप बोलना कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये षडंग योग यानी योग के 6 अंग ध्यान बिंदु उपनिषद में हमें प्राप्त होते हैं। अगले सेशन में, वीडियो के अगले पार्ट में हम इन 6 योग के अंग के विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ये पहला पार्ट था ध्यान बिंदु उपनिषद के। हम सेकंड पार्ट में योग के 6 अंग के बाद 6 अंग है षडंग योग, इसके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। और ये ध्यान बिंदु उपनिषद 3 या 4 पार्ट में पूरे उपनिषद समाप्त होंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
हाँ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।